एक सवाल है आप लोगों से। अगर किसी बंद कमरे के दरवाजे पर लिखा हो अंदर मत आना वरना मारे जाओगे, तो क्या तुम अंदर जाओगे? नहीं जाओगे। कोई भी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन अगर उस कमरे में अरबों रुपए का सोना हो, अगर उसमें ऐसी चीजें हों जो 3000 साल तक उस पर किसी इंसान की नजर नहीं पड़ी हो, अगर वो कमरा इतिहास का सबसे बड़ा राज हो, तब 1922 में कुछ लोगों के सामने बिल्कुल यही सवाल था। वो दरवाजा सच में था, वो चेतावनी सच में लिखी हुई थी, और उन लोगों ने अंदर जाने का फैसला भी किया। उसके बाद जो हुआ उसका आज 100 साल बाद भी किसी के पास कोई पक्का जवाब नहीं है। ये कहानी है इजिप्ट की, एक 3000 साल पुरानी कब्र की, और उन लोगों की जिन्होंने उस कब्र को खोला और फिर एक एक करके मरते चले गए। ईयर 1922, मिस्र का रेगिस्तान। जहां तक नजर जाए बस रेत ही रेत, बस धूप ही धूप, बस एक ऐसी गर्मी जो शरीर को अंदर तक जला दे। इस रेगिस्तान में एक आदमी 3 साल से भटक रहा था, थका हुआ, परेशान, टूटा हुआ, लेकिन हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसका नाम था हॉवर्ड कार्टर। पुरातत्व का जानकार था, मिस्र की पुरानी सभ्यता का दीवाना था, जिसे पूरा यकीन था कि वैली ऑफ किंग्स की रेत के नीचे कुछ है, कुछ बहुत बड़ा, बस उसे ढूंढना था। 3 साल बीत गए, खुदाई पर खुदाई हुई और हाथ हमेशा खाली रहा। कुछ हफ्ते पहले उसने अपने फाइनेंसर को एक टेलीग्राम भेजा था। वो आदमी जो उसकी पूरी खुदाई का खर्च उठा रहा था, लॉर्ड कार्नारवोन। कार्टर ने लिखा था, इस बार भी कुछ नहीं मिला। कार्नारवोन का जवाब आया सिर्फ एक लाइन का, कार्टर ये तुम्हारा आखिरी सेशन है, इस बार कुछ नहीं मिला तो फंडिंग बंद कर दिया जाएगा। कार्टर उस टेलीग्राम को देखता रहा। बाहर रेगिस्तान की गर्म हवा तंबू को हिला रही थी, रेत के बवंडर उड़ रहे थे। 3 साल की मेहनत, और अगर अगले कुछ हफ्ते में कुछ नहीं मिला तो सब कुछ खत्म, करियर, पैसा, सपना, सब कुछ। अगली सुबह कार्टर ने मजदूरों को एक पुरानी जगह की तरफ भेजा। वैली ऑफ किंग्स में एक कोना था जहां कुछ पुराने टूटे फूटे झोपड़े के निशान रेत में दबे थे। कार्टर ने उस जगह को पहले देखा था पर कभी वहां खुदाई नहीं की थी। बस एक अंदरूनी आवाज थी, कोई लॉजिक नहीं, बस एक फीलिंग्स। दोपहर का वक्त था, धूप पूरे जोर पर थी, मजदूर पसीने से भीगे हुए थे, समय बीत रहा था, कुछ हाथ नहीं लग रहा था। कार्टर दूर खड़ा था, उसका हौसला टूटता जा रहा था। तभी उस खुदाई वाली जगह से थोड़ी दूर एक छोटा मिस्र का लड़का गुजर रहा था। मजदूरों को पानी पिलाने का काम था उसका, हाथ में मिट्टी का घड़ा, कदम तेज। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया, वो लड़खड़ाया, पत्थर थोड़ा सरका। ऐसे पत्थर तो रेगिस्तान में हर जगह होते हैं, आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने नीचे झांका और वो जमीन पर बैठ गया। हाथों से धीरे धीरे पत्थर हटाया, नीचे था एक निशान, पत्थर से तराशा हुआ, साफ, जानबूझकर बनाया हुआ। वो लड़का एक पल के लिए वहीं सन्न हो गया, फिर उठा और दौड़ा। जितनी तेज दौड़ सकता था वो दौड़ा, कार्टर के तंबू की तरफ। चिल्लाते हुए पूरे कैंप में हलचल मच गई। कार्टर बाहर निकला, लड़के ने जो दिखाया उसके कदम वहीं रुक गए। उसने एक पल आंखें बंद की और फिर चिल्लाया, खोदो, जल्दी खुदाई करो। मजदूर टूट पड़े। घंटों की मेहनत के बाद एक सीढ़ी निकलती गई, नीचे जाती हुई अंधेरे में। कुल 16 सीढ़ियां, और उन 16 सीढ़ियों के नीचे था एक दरवाजा, मिट्टी से बंद, लेकिन उस मिट्टी पर बने थे कुछ निशान, मिस्र के पुराने राजाओं के मोहरे। कार्टर की सांस रुक गई। ये कोई साधारण तहखाना नहीं था, ये किसी बहुत बड़े इंसान की आखिरी नींद का ठिकाना था। कार्टर ने उसी रात उस जगह को बंद करवाया और कायरो रवाना हो गया। कार्नारवोन को टेलीग्राम गया, आखिरकार मिल गया, जल्दी आओ। लॉर्ड कार्नारवोन आ चुके थे। दोनों उन 16 सीढ़ियों पर खड़े थे मशाल की रोशनी में। नीचे वही बंद दरवाजा था। कार्टर की जेब में थी एक छेनी, वही छेनी जो उसकी दादी ने उसे 17 साल की उम्र में जन्मदिन पर दी थी। उसने छेनी दरवाजे के ऊपर कोने पर लगाई। धीरे से एक हल्का धक्का, मिट्टी टूटी, एक छेद बना।
कार्टर ने मोमबत्ती जलाई, उस छेद के पास ले गया। पहले कुछ नहीं दिखा, सिर्फ धूल, सिर्फ अंधेरा, 3000 साल पुरानी हवा जो बाहर निकलने लगी। कार्टर की आंखें उस छेद में टिकी हुई थी और फिर जैसे जैसे धूल बैठी, सोना था, हर तरफ सोना, सोने के बक्से, सोने की मूर्तियां, रत्न, हजारों साल पुरानी चीजें जो ऐसे चमक रही थी जैसे कल ही रखी गई हो। कार्नारवोन से रहा नहीं गया। कार्टर, क्या तुम कुछ देख पा रहे हो? कार्टर का गला भर आया। एक पल की चुप्पी और फिर उसने कहा वो शब्द जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हाँ, अद्भुत चीजें। ये था तूतनखामून का मकबरा, इजिप्ट का बॉय किंग जो 9 साल की उम्र में राजा बना और 19 साल में गुजर गया। 3000 साल बाद उसकी नींद टूटी थी, लेकिन मकबरे की दीवारों पर कुछ और भी लिखा था। उस दौर के एक पुराने मकबरे में एक इबारत मिली थी, जो कोई इस राजा की नींद तोड़ेगा उसे ऐसी बीमारी होगी जिसे कोई डॉक्टर पहचान न सके और मौत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कार्टर की टीम ने पढ़ा और हंस दिया। ये तो बस पुराने जमाने के लोगों को डराने की चाल है, यही सोचा सबने। कार्टर खुद कहते थे कि वो जानबूझ करके क्रूज की बात फैलाते थे ताकि मकबरे को कोई लूटे नहीं। सबने इसे हल्के में लिया और इस हल्केपन की कीमत अगले 6 सालों में चुकाई गई। पहले गए लॉर्ड कार्नारवोन, वही आदमी जिसने कार्टर का सपना फंड किया था। मकबरा खुलने के कुछ महीने बाद एक सुबह वो अपने कायरो के होटल में शीशे के सामने खड़े थे, दाढ़ी बना रहे थे। उस्तरा थोड़ा फिसला, गला पर एक मच्छर के काटने जितना निशान था, छोटी सी खरोंच, बस इतना सा। लेकिन अगले दिन वो जगह लाल हो गई, सूज गई, इन्फेक्शन फैल गया, बुखार आया। बुखार ने पेनुमोनिया का रूप ले लिया और कुछ ही दिनों में लॉर्ड कार्नारवोन नहीं रहे। डॉक्टर्स ने कहा पेनुमोनिया और सेवरर इन्फेक्शन। अखबारों ने अगले दिन हेडलाइंस लगाई, तूतनखामून ने बदला लिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी, जिस रात कार्नारवोन की मौत हुई उसी वक्त कायरो शहर की सारी बिजली एक पल के लिए बुझ गई बिना किसी कारण। और उसी रात इंग्लैंड में हजारों मील दूर कार्नारवोन का एक पालतू कुत्ता था, वो भी उसी पल रोते रोते मर गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। आलोचकों ने कहा कार्नारवोन तो पहले से बीमार थे। 1903 की कार एक्सीडेंट के बाद उनके लंग्स कमजोर थे। यह होना ही था, शायद सच भी था, लेकिन वो टाइमिंग। इसके बाद सर ब्रूस इंगम, हॉवर्ड कार्टर के करीबी दोस्त, कार्टर ने उन्हें एक तोहफा दिया था, अजीब सा तोहफा, एक पेपर वेट जो बना था एक ममीफाइड हाथ से। उस हाथ पर एक पुराना ब्रेसलेट था और उस ब्रेसलेट पर लिखा था, जो मेरी देह को हिलाएगा उस पर आएगी आग, फिर पानी, फिर बीमारी। इंगम ने वो रख लिया। कुछ हफ्ते बाद उनका घर जल गया बिना किसी वजह के। उन्होंने नया घर बनाया। उस नए घर में एक रात भयंकर बाढ़ आई। श्राप में लिखा था आग, पानी और बीमारी 2 हो चुके थे। कहते हैं उन्होंने उसके बाद वो पेपर वेट फेंक दिया। लेकिन क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी? और फिर एक के बाद एक प्रिंस एली फैमी बे मकबरा देखने आए थे। बस एक विजिट, 1 साल के अंदर उनकी हत्या हो गई। सरली स्टैक, सूडान के गवर्नर, मकबरा का दौरा किया। 1 साल के अंदर उनकी भी हिंसक मौत हुई। और एक बात, लॉर्ड कार्नारवोन के सौतेले भाई, जिस दिन वो बोरियल चैम्बर में घुसे उसी दिन उन्होंने चीख के कहा था, हमारे परिवार पर कुछ बुरा होने वाला है। लोगों ने सुना और आगे बढ़ गए। कुछ ही महीनों में धीरे धीरे अंधा होने लगे और फिर ब्लड पॉइजनिंग से उनकी मौत हो गई। सर आर्चीबर्ट डगलस रेड, रेडियोलॉजिस्ट, जिन्होंने तूतनखामून की मम्मी का पहला एक्सरे किया था, 1924 में वो एक अजीब बीमारी से चल बसे। डॉक्टर्स उस बीमारी का नाम नहीं बता सके, डायग्नोस नहीं हो सकी। और मकबरे की दीवार पर लिखा था, ऐसी बीमारी जिसे कोई डॉक्टर पहचान न सके। H.E. एवलिन वाइट, एक आर्कोलॉजिस्ट, मकबरे की पहली टीम में थे। एक दिन उन्होंने एक नोट लिखा और खुद को फांसी लगा ली। नोट में लिखा था, मैं श्राप के आगे झुक गया। आलोचकों ने कहा वो पहले से डिप्रेस्ड थे। एक करीबी दोस्त की मौत हुई थी, शायद वो कारण हो। लेकिन वो नोट कहाँ से आया? एसी मैकल,
कार्टर के बाद मकबरे की खुदाई उन्होंने संभाली 1924 से 1928 तक। और जो लोगों ने देखा था, जितने लंबे वो उस मकबरे पर रहे उतने कमजोर होते गए, धीरे धीरे जैसे कोई उनकी जिंदगी खींच रहा हो। 1928 में वो अचानक गिर पड़े। आर्सेनिक पॉइजनिंग का शक था और वो उसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए जहां लॉर्ड कार्नारवोन मरे थे। वही उनकी भी मौत हुई। रिचर्ड बैथल, हॉवर्ड कार्टर का पर्सनल सेक्रेटरी, मकबरे खुलने के वक्त वहां मौजूद था। नवंबर 1929 वो अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। किसी ने उन्हें सोते में गला दबा करके मार दिया था। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई कारण नहीं। और कुछ महीने बाद बैथल के बुजुर्ग पिता एक दिन अपने 7वीं मंजिल के अपार्टमेंट की खिड़की पर गए और कूद गए। उनका नोट था, मैं अब और नहीं झेल सकता। उनका अपार्टमेंट मकबरे की चीजों से भरा पड़ा था जो उनके बेटे ने उन्हें दी थी। जरा रुको, हिसाब लगाओ, 6 साल। सिर्फ 6 साल में लॉर्ड कार्नारवोन, उनके दोनों सौतेले भाई, कार्टर का चीफ आर्कोलॉजिस्ट, उनका पर्सनल सेक्रेटरी, उनके सेक्रेटरी के पिता, रेडियोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट और कई और, सब एक एक करके। तो सच क्या था? 3 थ्योरीज हैं इनमें, तीनों अलग अलग, तीनों सोचने पर मजबूर करती है। 1995 में साइंटिस्ट ने एंशिएंट ममीज की गहराई से जांच की और पाया कि उनमें कई तरह के डेडली बैक्टीरिया और मोल्ड होते हैं। एक ऐसा फंगस जो हजारों साल तक उस बंद मकबरे में जिंदा रह सकता है। जब कोई पहली बार उस मकबरे में सांस लेता है, ये सीधे लंग्स में जाता है। जिनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से कमजोर हो, उसके लिए जानलेवा हो सकता है। ये थ्योरी बहुत हद तक सही लगती है, लेकिन ये उन मौतों को एक्सप्लेन नहीं करती जो लंदन में हुई। बैथल की, उनके पिता की, घर चलने की, बाढ़ की। 1922 से 1929 के बीच अखबारों ने श्राप की ऐसी कहानियां फैलाई कि लोग सच में डरने लगे। हर मौत पर हेडलाइन, हर बीमारी पर बड़ी स्टोरी, हर हादसे पर तूतनखामून का श्राप। लेकिन क्या हर मौत सिर्फ डर से हुई? ये थ्योरी सबसे अंधेरी है। कुछ साल पहले एक हिस्टोरियन ने एक रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने एलिस्टर क्राउली के पर्सनल नोट्स और डायरीज पढ़े। क्राउली एक कुख्यात सैटनिस्ट था, एंशिएंट इजिप्शियन देवताओं से बेहद प्रभावित। जब तूतनखामून का मकबरा खुला और दुनिया ने उसे एक म्यूजियम पीस की तरह ट्रीट करना शुरू किया, क्राउली को बहुत गहरा धक्का लगा। उस हिस्टोरियन का दावा है क्राउली ने खुद उन मौतों को अंजाम दिया, एक एक करके, जानबूझकर, ताकि दुनिया सोचे ये श्राप है। और सबसे ध्यान देने वाली बात, मकबरे से जुड़ी ज्यादातर मौत लंदन में हुई, क्राउली का शहर। लेकिन एक सवाल जो हमेशा रह जाता है, हॉवर्ड कार्टर, वो आदमी जिसने मकबरा खोला, जिसने सबसे पहले अंदर कदम रखा, जिसने उस 3000 साल पुरानी हवा में सबसे पहले सांस ली, वो 1939 तक जिया। 64 साल की उम्र में साधारण मौत मरा। अगर सच में कोई श्राप था तो कार्टर को सबसे पहले जाना चाहिए था। क्यों नहीं गया? कुछ कहते हैं उसने श्राप को दिल से माना ही नहीं, कुछ कहते हैं बस उसकी किस्मत थी, और कुछ लोग कहते हैं तूतनखामून को उससे कोई शिकायत नहीं थी। कार्टर उसे ढूंढना चाहता था, सम्मान देना चाहता था, लूटना नहीं। शायद बॉय किंग समझ गया था सच क्या है। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। शायद वो अफवाह था, शायद अखबारों का बनाया हुआ डर था, शायद किसी का खूनी इरादा था, या शायद 3000 साल तक जब कोई सोता रहे और कोई उसकी नींद तोड़ दे तो नाराजगी तो होती है। वैली ऑफ किंग में आज भी वो मकबरा है, वो 16 सीढ़ियां हैं, वो दरवाजे हैं, और शायद आज भी वहां कहीं लिखा है, जो मेरी नींद भंग करेगा उसे मौत, वो मौत जिसे कोई समझ न सके। कार्टर ने उस मकबरे में अद्भुत चीजें देखी थी, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो भी कम अद्भुत नहीं था।